राजस्थान नेटवर्क न्यूज किशनपुरा नहर में बोरडा के पास मिले शव की मौत की जांच और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर दिए जा रहे धरने में बनी सहमति। फिरोज खान बारान मांगरोल किशनपुरा नहर में एक शव मिला। इसकी पहचान कार्तिक सुमन 16 वर्ष पुत्र कालू लाल निवासी मांगरोल मौलियों के मंदिर के समीप में हुई। घरवालों ने जानकारी देते हुए बताया था कि कार्तिक 13 मार्च शुक्रवार दोपहर 2 बजे से घर से लापता था, जिसका आज 14 मार्च 11 बजे मांगरोल किशनपुरा नहर में बोरडा के नजदीक मृत अवस्था में शव बरामद हुआ, जिसको मांगरोल पुलिस द्वारा अस्पताल में लाया गया। उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव को मोर्चरी में रख दिया। इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शनिवार 1:00 बजे से उप जिला अस्पताल मोर्चरी के सामने न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। उनकी मांग कार्तिक को आर्थिक सहायता प्रदान कर घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। इस धरने पर मौका स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए मांगरोल पुलिस थाना अधिकारी सहित उप पुलिस अधीक्षक अंता, उपखंड अधिकारी मांगरोल, तहसीलदार मांगरोल सहित लंबी वार्ता के बाद शव लेने पर बनी सहमति। इसमें युवक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक एवं घटना की उचित जांच कर निष्पक्ष न्याय को लेकर सहमति बनी। ये घटना सुबह हुई, लगभग 7-8 घंटे से हम यहाँ हॉस्पिटल परिसर में सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव सांसद साहब की तरफ से या किसी अन्य की तरफ से यहाँ पर नहीं आया। न ही उन्होंने कोई उसकी आर्थिक सहायता की मदद की या किसी तरीके की सरकारी सहयोग की उन्होंने आके कोई मदद की, कोई यहाँ पर भेजा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी, एक गरीब आदमी को के जो जिससे उम्मीद थी उस लड़के से कि आगे जाके हमें संबल प्रदान करेगा, वो अब अपने भगवान के चरणों में गया। हमारी तो आशा थी प्रशासन से कि वो उसको अच्छी तरह मदद करके और सहयोग करते, उसको 5 लाख रुपए की राशि न देकर के 10 लाख 15 लाख की राशि देते। एक झूठा आश्वासन मुझे लगता है सरकार की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने कोई कॉन्फिडेंशियल कागज उन्होंने बना करके दिया होगा जो 5 लाख रुपए की राशि उसको मिलेगी। तो उन्होंने अपनी इतनी सीधी पूरी की। परिवार घबराया हुआ है, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूरन बस वो अपनी डेड बॉडी को यहाँ से वो लेके जा रहा है सरकारी दवा में आकर के। परंतु मेरा तो प्रशासन से कहना है उस गरीब आदमी को संबल प्रदान करे, उसके परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि दे। अगर किसी भी तरीके की वो लापरवाही करते हैं, अगर परिवार हमारे साथ खड़ा है तो हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन के खिलाफ। और उसको संबल प्रदान करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंत्री जी है जी, MLA साहब सबको साथ लेकर के उसको संबल प्रदान करेंगे। आपका नाम? इसमें पहली कमी तो यहाँ के प्रशासन की रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय नगर पालिका ने यहाँ 50 लाख रुपए के CCTV कैमरे लगाए पूरे नगर में, प्रत्येक चौराहे पे। आज सब कैमरे बंद पड़े हुए हैं। अगर कैमरे चालू रहते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें डर बना रहता है और उनमें ये भावना रहती है कि यार कहीं ना कहीं हम कैमरों की निगरानी में आ जाएंगे। तो कैमरे नगर पालिका प्रशासन की कमजोरी है जिसके वजह से कैमरे चालू कैमरे बंद। यहाँ नगर प्रशासन की कमजोरी है, जिसमें मुख्य रूप से SDM साहब जो इसके प्रशासक लगे हुए हैं, इनकी कमी है कि कैमरे बंद पड़े हुए हैं। कैमरे चालू होने चाहिए थे। आज कैमरे चालू होते तो शायद वो लड़के जो जिस प्रकार उनके परिवार के बता रहे हैं कि 2 लड़के बिठा के ले गए उसके स्कूल के, तो वो शायद डर की वजह से नहीं ले जाते। बिल्कुल प्रशासन की अनदेखी के कारण ये घटना हुई है और उसके साथ हम परिवार के साथ सब खड़े हैं। परिवार की सहमति बनी 5 लाख रुपए पे, और जो भी उन्होंने कहा कि हम केस के रूप में जो भी देंगे, अलग से जो सहायता करवाएंगे वो अलग है, उस आज सरकारी जो सहायता मिलेगी वो अलग है। तो उस सहमति पे हम परिवार के साथ ये धरना हमने समाप्त किया है। हम परिवार के साथ अभी भी पूर्ण रूप से खड़े हैं। अगर परिवार जो कहेगा उसकी पालना हम करवाएंगे। मांगरोल में एक नौजवान जिसका नाम कार्तिक है, उसकी मौत हो गई। मौत में सब प्रकार के संशय हैं, मारना प्राकृतिक या इस बात को लेके पूरी मांगरोल और पूरे उसके मोहल्लों ने इस संवेदना में अपनी अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज करवाई क्योंकि उस परिवार के लोग ये कह रहे थे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। इस बात को लेके सभी लोग इकट्ठे हुए, उसमें मैं भी आया, चेयरमैन साहब भी आए, सभी साथी मांगरोल के हैं।
अब धरना के समय ये बात चल रही है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जी। अब संवेदना व्यक्त करते हुए इस सरकार को चाहिए कि सरकार का कोई मंत्री उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ धरने पे आके ये आश्वस्त करता, क्योंकि पूर्व जो सरकार रही है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद जैन बहरा है। जी जी जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है, मौके पे नगद देना और प्रपोजल बना के सरकार से अधिक पैसे दिलवाना, उसी बात को लेके आज ये धरना हुआ है कि उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। क्या सहायता मिली आपको फिर यहाँ पे प्रशासन ने किस प्रकार से? प्रशासन की 3-4 बार वार्ता हुई, वार्ता होते होते वार्ता टूटने के कगार पे थी, तो प्रशासन ने सरकार से या कलेक्टर साहब से कहीं बात की होगी, समय दिया होगा। उसके बाद जब वो पुनः परिवारजनों के साथ में वार्ता करने के लिए बैठे, तो प्राकृतिक आपदा के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, वो लिखित में समझौता अधिकारियों के परिवारजन के बीच में हुआ है। अन्य और भी सरकार के नियमों में या कोई उनसे जो भी सहयोग होगा वो भी निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अभी कमिटमेंट लिखआउट के रूप में हुआ है और इस बात के लिए परिवार पहले राजी हुआ है। और ये जो परिवार के साथ में संवेदना में जो लोग आए हैं, जिन लोगों ने उपस्थिति दी है, उनकी राजी के अनुसार ही ये समझौता होके और आज इस मौके पे हम खड़े हैं। अभी तो बॉडी अंदर ही है, वो परिवार के लोग उसको लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ जाएंगे। क्या पीएम मुकदमे को लेकर भी सहमति हुई क्या? मुकदमे में कल रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। आज भी परिवार के लोगों ने ये कहा है कि साहब हम उस एफआईआर से संतुष्ट नहीं है। तो इस वार्ता में डिप्टी साहब मौजूद हैं, सीआई साहब मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जो तथ्य मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन में तो मुकदमे में परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। और वर्तमान में एक प्रार्थना पत्र उन्होंने लिखित में लिया है कि अगर इसका कहीं संशयात्मक स्थिति आती है, इस केस में कोई मोड़ आता है तो वो भी निश्चित रूप से किया जाएगा। इस बात का समझौता में भी जिगर है। आपने किस प्रकार कैसे अवगत करवाया इन व्यक्तियों को जो धरना बंद करने में तत्पर राजी हो गए? आज मांगरोल में सुबह नहर में एक 15 वर्षीय बच्चे की लाश मिली थी। इसके बाद उनके परिजनों द्वारा उप जिला अस्पताल में धरना दिया गया एवं डेड बॉडी उठाने से मना किया गया। उसके पश्चात परिजनों और समाज के मौजूद लोगों से समझाइश के बाद मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिलवाने एवं नियमानुसार कार्रवाई की जांच करने से, इसके बारे में आपको डिप्टी साहब देंगे। 1963 में मुकदमा भी दर्ज हो गया था और नई धाराओं में भी है। उसके बाद फिर सुबह बॉडी मिलने पे मौके पे गए, मैं भी मौके गए और हम लोग ले आए थे। और परिजनों को ये शक था कि साथ में जो 2 इसके साथी है, जो इसके साथ ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो दोनों ही लड़के वहाँ से कहीं निकल चुके थे जिनके साथ ही गया था। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा भी हो सकता है कि एक हत्या का भी केस हो सकता है, भी हत्या भी हो सकती है। तो हमने बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है और आगे जो भी अनुसंधान होगा वो किया जाएगा। मैं ही अनुसंधान करता हूँ। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह।